तो देखो लड़ता तो बहुत है ये मेरे से, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। अब बेचारे नीरज भैया हमारी लड़ाई सुलझाने में ही लगे रहते हैं। अगर किसी की वाइफ गेम कर रही है और उसका हस्बैंड ही उसका कोच है तो मुझे लगता है वो दुनिया का बहुत बड़ा काम कर रहा है। ये इंटरव्यू आप हमारे साथ वालों से लोगे ना तो आपको ज़्यादा बेटर रिव्यू मिलेंगे। हस्बैंड कभी अपने मुंह से गलती थोड़ी मानेंगे कि मैं गलत हूँ। पर चलो इसे काट देना बाद में। Self-doubts once let in can destroy sprinters. So when Simran Sharma was disqualified on technical grounds from the 100 meters of the World Para Athletics Championships, doubts swirled inside her if she could run the 200 meters. It's a fantastic story of how an athlete overcame fear and self-doubt to not only putting herself on the starting blocks but also achieve a personal best in the 200-meter final. Simran's husband and coach Gajendra Singh recounts their determination and the support that fueled her success. history all the way. Simran, new lifetime best, 24.95. एक्चुअली सर थोड़ा हेजिटेशन थी, मतलब उससे पहले 100 मीटर में डिस्क्वालीफाई हो गई थी मैं किस टेक्निकल रीज़न की वजह से किसी, तो बहुत ज़्यादा घबराहट थी वहाँ पे कि 200 मीटर में कुछ ना हो जाए, तो बहुत संभल के भागना पड़ रहा था। और क्या बोलते हैं, उसके बाद हीट में भागी मैं, थोड़ा हीट में मेरा डर खुला वहाँ पे। हीट में मैंने 25.26 की लगाई, फिर मैंने सेमीफाइनल में 25.12 की लगाई और फाइनल में सेमीफाइनल में ऑल ओवर सेकंड हो गई थी मैं। तो कहीं ना कहीं डर था कि मतलब गोल्ड कट ना जाए, क्योंकि सब फाइनल में अपना बेस्ट ही देते हैं। पर वहाँ पे जब फाइनल रेस में खड़े होते हैं तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप वहाँ पे डर गए ना तो आप वहाँ पे मर गए, आप वहाँ पे मर जाओगे अगर आप डर जाओगे तो वहाँ पे बस मैंने यही सोचा था खड़े होके कि मैंने जो इतनी मेहनत करी है ग्राउंड पे, कितनी गिरी हूँ मैं, चक्कर आए हैं, इंजरीज हुई हैं, आज मेरी 7 साल की मेहनत है जो मैं आज यहाँ तक आई हूँ और मैं फ़ाइनल में खड़ी हूँ, तो बस मेरी मेहनत के ऊपर छोड़ देती हूँ सब कुछ। और जितना मैंने भगवान से बोला, भगवान जितनी मैंने मेहनत करी है सिर्फ मुझे उतना दे देना, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। और बस बजरंगबली का नाम लेके बैठ गई ब्लॉक पे और वहाँ पे मतलब फिर मैंने अपना पर्सनल बेस्ट किया 24.95 का। तो सर मतलब माइंड सेट बहुत ज़रूरी है, मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आप वहाँ पे लूज़ पड़ जाते हैं, माइंड सेट आपका सेट नहीं होता माइंड, तो आप अपना कंपटीशन ख़राब कर लेंगे। जब ये 100 मीटर में डिस्क्वालीफाई हो गई थी वहाँ पे, तो मैं अंदर से मतलब बहुत टूट गया था। ये भी बहुत परेशान हो गई थी, ये रो रही थी बार बार, मैं सोच रहा कैसे करूँगी। फिर मैंने इसको समझाया कि सिमरन देखो अभी हमारे पास चांस है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका एक ही इवेंट है, हमारे पास 2 इवेंट है और हमारे पास चांस है, तो हमें अभी इसको छोड़ देना चाहिए। हो गया वो हो गया है, अभी आगे के बारे में सोचना है और 200 मीटर में फुल फोकस करना है। ये सोई नहीं पूरी रात, मुझे बहुत डर था कि रिकवरी भी खत्म हो, टूट गई बिल्कुल, क्या होगा बार बार मैं ही सोच रहा। पर इसको मैंने कैसे भी करें, सिमरन तुम कुछ भी कर सकती हो यार, तुम सिमरन हो, पहचानो अपने आप को। जो लड़की मसल टूटने के बाद 3 महीने में वर्ल्ड अपना एशियन गेम्स में 2 सिल्वर मेडल ला सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, सी शेरनी। तो ये वहाँ पे दहाड़ गई थी, बड़ा अच्छा लगा। जिस टाइम इसने फर्स्ट हीट लगाई, हीट में बहुत 15 मीटर का गैप था सेकंड पे, तो मुझे लगा हाँ यार सी इज़ बैक। तो बस इसने वहाँ बूम कर दिया सर सब कुछ, बड़ा अच्छा लगा। मैं बहुत तेज चिल्लाया, वहाँ पे पूरा क्राउड मेरे पीछे था और जितना 100 मीटर का फर्स्ट स्टेशन था मैं बहुत तेज चिल्लाया और मैं बोला नाउ माय वाइफ इज अ वर्ल्ड चैंपियन। बड़ा अच्छा लगा, वहाँ पे लोग तालियां बजा रहे थे मेरे लिए, सिमरन के लिए। मैं सिमरन को देख के बहुत खुश था, वो रो रही थी अपने आप को। इसका सपना था कि भाई तिरंगा कभी ऊपर जाए, मैं मतलब उसका कारण बनूं, और इसने वो कर दिखाया। इसका जो सपना था इसने पूरा किया, मेरा भी सपना था ये। अभी मैं चाहता हूँ वो ओलंपिक में भी सिमरन ऐसे ही करे और अच्छी मेहनत कर रही है, बस भगवान करे सब कुछ ठीक चलता रहे। मैं स्कूल टाइम से ही रेस में थी, पर मतलब इतना पता नहीं था, तो लोगों ने मुझे देख के बोला कि अरे तुम में तो बहुत स्पीड है, तो तुम भागा करो। तो जब हमारे स्कूल गेम होते थे तो हमारी स्कूल टीचर मुझे ले जाया करती थी, जो एथलेटिक्स के गेम होते थे, तो मेरे वहाँ पे मेडल आते थे, गोल्ड मेडल, और मुझे स्कूल में खड़ा करके सम्मानित किया जाता था। तो फिर कहीं ना कहीं
मेरी प्रिंसिपल मेरे से जलने लगी थी कि नहीं हर जगह ये नहीं जाएगी ये वो। और मुझे पता था कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है और वो सबको दिखती है कि मेरी आइज़ में प्रॉब्लम है। तो मुझे ज़्यादातर टीचर्स ऐसे पसंद नहीं करती थी कि पर वहाँ पे एक दिन टीचर ने मुझे मारा मेरी बिना गलती के। और फिर मैंने उस दिन सोच लिया था कि अब मुझे स्पोर्ट्स करना है, मतलब मुझे इनको दिखाना है। तो मैंने अगले साल मैं दोबारा स्पोर्ट्स में गई वहाँ एथलेटिक्स मीट में और मेरे 5 गोल्ड मेडल आए। तो फिर उन्होंने 5,000 लोग थे हमारे स्कूल में, बच्चे थे, तो उनके सामने मुझे खड़ा करके सम्मानित किया। तो वो मेरी स्टार्टिंग थी, कहीं ना कहीं दिल पे चोट लगी थी वहाँ पे कि मेरी बिना गलती के मुझे इतना मारा। तो वहाँ से शुरू हुआ था। जो प्रोफेशनल शुरू हुआ था वो तो शादी के बाद ही हुआ था। 2018 में मैंने शुरू किया था प्रोफेशनल गेम। उससे पहले तो बस नॉर्मल चल रहा था क्योंकि घर के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं प्रोफेशनल तरीके से गेम कर पाऊँ। मेरे फादर बीमार रहते थे, बेड पे थे, तो मम्मी सब कुछ करती थी। मम्मी मेरी हॉस्टल में काम करती थी, बर्तन वगैरह मांजने का, रोटी बनाने का, और हम 3 बहन भाइयों को वही पढ़ा लिखा रही थी। तो हम बच्चे भी समझते थे कि हाँ हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि वो सब कुछ कर पाए हमारे लिए, पर वो अपना बेस्ट दे रहे थे। और फिर उन्होंने मेरी मर्ज़ी से मेरी शादी कर दी, मतलब हमने घर वालों से परमिशन ली दो इसको। ये भी स्पोर्ट्स करते थे और ये आर्मी में चले गए, तो इनका कहीं ना कहीं सपना था इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, वो पूरा नहीं हो पाया। तो फिर मेरे को बोला कि वो सपना तुम पूरा करोगी मेरा, तुम्हें एक दिन ओलंपिक खिलाऊंगा मैं। तो मैं उस टाइम पे तो हंस गई थी 2017 में सुन के कि क्या बात बोल रहे हैं कि मैं ओलंपिक, मतलब मैंने उसको हंसी में डाल दिया था कि अरे ये मजाक कर रहा है। जब मैं टीवी में देखती थी तो एक सपना था कि काश मैं इन खिलाड़ियों से कभी मिल भी पाऊँगी। मैंने जैसे नीरज भैया को पहली बार देखा था ग्राउंड में, तो कि ये एशियन मेडलिस्ट है, और डर लगता था बात करने में कि मैं इनसे बात करूंगी तो मुझे झटकाना था कि जा यहाँ से। बॉडी भी बहुत हैवी बॉडी है ना उनकी। कम मिले थे नीरज से कम मिले थे। हम मिले 2018 में। नहीं, मैं मिली थी 2016 में ही मिली थी। मैं एक बार स्टेडियम में आई थी, मैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो मतलब इतने बड़े खिलाड़ी को देख के डर लगता था कि बड़ा खिलाड़ी वैसे भी है और बॉडी भी हल्की जैसी है तो डर सा लग जाता है। नहीं कि एटीट्यूड होता है ना बड़े खिलाड़ियों में, ऐसे समझ आता था। तो पर धीरे धीरे बात करी तो समझ आया कि आज वो मेरे सगे भाई जैसे हैं बिल्कुल। तो मतलब उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है, हर चीज़ में मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं वो। हमारे स्पॉन्सर्स, OGQ, हमारी फेडरेशन, PCI फेडरेशन, UP फेडरेशन, मुझे सब बहुत सपोर्ट करते हैं। जो खिलाड़ी मेहनती होगा ना उसको सपोर्ट मिलेगा, तो बस आप मेहनत करते रहो। एक्चुअली देखो, बड़ी बात बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता था कि मैं इतनी ऊपर तक जा पाता। लड़कों में बहुत कंपटीशन है और मेरे पास टाइम भी नहीं था इतना, मैं घर से भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। आपको सपोर्ट मिलनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बहुत अच्छे लेवल पे खेलना है ना तो आपके पास एक टीम होनी चाहिए, आपके पास अच्छे स्पॉन्सर्स होने चाहिए। अगर आपकी टीम अच्छी है तो आप अचीव कर लोगे कुछ भी। तो मुझे लगता है कि मेरे पास नहीं था लेकिन सिमरन के पास था सब कुछ। उसमें 3-4 काम तो मैं अकेला ही कर रहा था। फिजियो हो गया है, बहुत सारी चीज़ें मैं खुद, कोच भी मैं ही कर रहा हूँ, फिजियो भी मैं ही हूँ, डाइटिशियन भी मैं ही हूँ यहाँ पे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मैं खुद ही इसको करा रहा था और बस चलता ही जा रहा था। काफ़ी टाइम ऐसे ही निकल गया। फिर हमारे पास OGQ आया, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। वहाँ पे ऐसा लगा कि यार पता नहीं हमारा परिवार हमारे साथ हो गया हो और बहुत सारी चीज़ें हमारी पॉजिटिविटी में बदल गई। वहाँ से आते हमारे मेडल आने शुरू हो गए अच्छे लेवल पे, हम स्ट्रॉन्ग होते चले गए, टाइमिंग हमारी बेटर होती चली गई। उस टाइम पे हमारा पहला अच्छा टाइमिंग नहीं था, लेकिन उसके बाद थोड़ा हम इम्प्रूव करते गए जैसे स्टार्ट। तो बस अभी जाके हम थोड़ा सा अच्छे लेवल पे हैं, एक टाइमिंग भी हमारी अच्छी है, तो हम आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कर सकते हैं इंडिया के लिए। बस यही एक होता है कि ओलंपिक में मेडल देने अभी 2 इंडिया को। देखो लड़ता तो बहुत है ये मेरे से, ऐसे नहीं है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। बेचारे नीरज भैया हमारी लड़ाई सुलझाने में ही लगे रहते हैं, तो मतलब लड़ाई होती है, पर हम ग्राउंड पे एक प्रोफेशनल तरीके से रहते हैं, कोच की तरह और एक स्टूडेंट की तरह। कहीं ना कहीं बीच बीच में जब मेरे अंदर वाइफ वाली वो जाग जाती है तो मुझे अपने आप को खुद ही समझाना पड़ता है कि नहीं, यहाँ पे कोच है तो मुझे जवाब नहीं देना यहाँ पे।
तो लाइफ में और स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी चीज़ है आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में हो तो ही आप स्पोर्ट्स कर सकते हो, और मुझे तो आर्मी का डिसिप्लिन मिला है सीधा। और मैं आपको आर्मी की बात बताऊँ, 2019 में आर्मी वालों को पता चला था कि ऐसे किसी की वाइफ गेम करती है आर्मी के अंदर। उस टाइम पे आर्मी ने बिल्कुल फ्री कर दिया था कि आप मेडल लाओ हमारे देश के लिए, हम आपके साथ हैं। तो मेरी लाइफ में आर्मी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। नहीं, मेरे से पूछा गया था कि आपका मेडल आया है तो आप क्या चाहते हो कि आपके लिए कोई स्टोरी डाले, तो वो कौन है। तो मैंने, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं या मतलब मैंने इसलिए बोला है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा, नहीं, मैंने उनकी स्टोरी सुनी हुई है, मैंने उनका स्ट्रगल देखा हुआ है। वो दिल के बहुत साफ़ इंसान है। तो मतलब मुझे ऐसे ही खिलाड़ी बहुत पसंद है जो एकदम जेन्युइन, एकदम उन्होंने कोविड में कितनी मदद करी है लोगों की, सब कुछ अपना हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया था। नीरज चोपड़ा भाई है। हाँ, नीरज चोपड़ा भैया, 7 साल बाद पहचान लिया है। हाँ, मतलब ये सब लीजेंड है। और रही नीरज भैया की बात, नीरज चोपड़ा भैया की, तो वो भी एकदम गोल्डन बॉय, तो वो हैं ही, गोल्डन हार्ट वाले भी आदमी है वो। मतलब एकदम ऐसे 7 साल बाद उन्होंने मुझे पहचान लिया। छोटी सी मिली थी मैं उनसे, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, और उन्होंने जगह भी बता दी कि मैं आपसे यहाँ पे मिला था। तो मैं तो बोल रही थी कि आपकी मोदी जी जैसी याददाश्त है। तो मतलब कोई खिलाड़ी इतना अच्छा होता है जिसकी तारीफ पीछे भी हो ना, तो वो सच में बहुत अच्छा है। तो बात अलग है आपकी। अभी तो हमारा फुल फोकस पैरालंपिक्स पे ही है, तो अभी टाइम भी नहीं है सर। और हम यहाँ से अभी बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं कहीं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में बहुत अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो प्रैक्टिस हो नहीं पा रही सही से। तो हम अभी कहीं बाहर जाएंगे सर प्रैक्टिस। नहीं, जैसे सर आप फैंस की बात कर रहे हैं ना, मुझे यकीन नहीं होता। जैसे कोई मेरे से आगे मेरी तारीफ़ करता है ना, मैं सोचती यार ये क्या, मतलब जो चीज़ मैं दूसरों के लिए फ़ील करती थी वो चीज़ मेरे लिए लोग फ़ील कर रहे हैं आज। तो मुझे बहुत खुशी होती है अंदर से कि यार मैं क्या कर दूँ इन सब के लिए। मतलब मैं वो फीलिंग ना बता नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरे साथ आके फ़ोटो खिंचाते हैं और बोलते हैं मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ। तो बहुत मतलब ऐसा लगता है हाँ, लाइफ में कुछ अचीव किया है, कि मेरी वजह से कितनी लड़कियों ने गेम शुरू करा है, कितने माँ बापों ने उन्हें परमिशन दी है कि ठीक है तुम भी करो। तो ये अचीवमेंट है। पेरिस आने वाला है सर, गोल वही है जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में करा है। बस ये है कि बस पर्सनल बेस्ट करें अपना। और अभी तो ये तो शुरुआत है। अभी मतलब भगवान करे सब कुछ सही रहे, हम इंजरी फ्री रहे, तो हम सब अच्छा करेंगे और अपने देश के लिए फिर से मेडल लाएंगे। आप कुछ मतलब देश का, दुनिया का सबसे बड़ा काम जो है ना, वो अपनी वाइफ को प्रैक्टिस करवाना है। मुझे लगता है अगर किसी की वाइफ गेम कर रही है और उसका हस्बैंड ही उसका कोच है, तो मुझे लगता है वो दुनिया का बहुत बड़ा काम कर रहा है। डांटती है आपको कि ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दें? डांटना तो चल जाता है, लेकिन नहीं ये गलत फहमी है कि मैं डांटती हूँ। ये नहीं किया, वो नहीं किया, अरे यार मुझे प्रोटीन के लिए उसको कुछ खाने पीने के लिए भी बोल दो तो वो भी मान लो उसको हमने कुछ गलत बोल दिया हो, है ना, पत्थर फेंक के मार दे वो हमारे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप ये इंटरव्यू ना हमारे साथ, ये इंटरव्यू आप हमारे साथ वालों से लोगे ना, तो आपको ज़्यादा बेटर रिव्यू मिलेंगे इस चीज़ के। ग्राउंड में तो भाई क्योंकि हस्बैंड कभी अपने मुंह से गलती थोड़ी मानेंगे कि मैं गलत हूँ, ऐसा।